नमस्कार सभी को। एग्जाम के लिए भारत के सभी पहाड़ और पर्वतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, हिमालय निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वलित पर्वत का। वलित अथवा मोड़दार पर्वत। वलित पर्वत के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे हिमालय, रॉकीज और एंडीज पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण दो भूखंडों के आपस में मिलने से उनके बीच के अवसाद के ऊपर उठ जाने के कारण होता है, जो कि अत्यधिक दबाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय। इनमें से हिमालय पर्वत श्रृंखला एक नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। आपको बता दें कि हिमालय का कुल क्षेत्रफल 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। पश्चिम में चौड़ाई 500 मीटर है तथा पूर्व में इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। तो ये हिमालय की बेसिक जानकारी है, इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से बृहत्तर अथवा ग्रेटर हिमालय का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सह्याद्री। आपको बता दें कि ये प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रेटर अथवा महान हिमालय को सह्याद्री कहा जाता है। यह एक अवसादी चट्टान है। आपको बता दें कि वर्तमान में जहां अभी हिमालय है वहां कभी तैथिस सागर हुआ करता था और यहां ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी नदी अपना अवसाद लाकर डालती थी। लेकिन जैसे ही इस यूरेशियन प्लेट से गोंडवाना प्लेट अथवा प्रायद्वीपीय भारत टकराया तो ये अवसाद ऊपर की तरफ उठने लगा और ये हिमालय पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो इसको एक अवसादी चट्टान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मध्य लघु हिमालय स्थित है? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान हिमालय और शिवालिक के बीच। हिमालय को समझने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर इसमें ट्रांस हिमालय है। ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय से पहले की बनी हुई पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद हमारा महान हिमालय है, उसके नीचे लघु हिमालय है और सबसे नीचे शिवालिक है। शिवालिक को हिमालय का गिरिपाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक को हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है, तो ये शिवालिक है। अगला है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। आपको बता दें कि वैसे हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और यह नेपाल में है। अगला इसमें, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगला इसी में, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये पीओके में है। पहले गॉडविन ऑस्टिन को ही भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था, लेकिन ये पीओके में है, पूरी तरह से इस पर भारत का अधिकार नहीं है, इसलिए कंचनजंगा को ही भारत की सबसे ऊंची चोटी माना गया है। नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कराकोरम। ये कराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस श्रेणी की गॉडविन ऑस्टिन नामक चोटी, जिसे K2 कहा जाता है, यह इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और आपको बता दें कि महान हिमालय के ऊपर में स्थित ट्रांस हिमालय श्रेणी में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश जैसी पर्वत श्रेणी शामिल हैं। कभी कभी इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो इसमें सबसे ऊपर कराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जास्कर और सबसे नीचे कैलाश पर्वत श्रृंखला है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जो कि 7756 मीटर ऊंची है और यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भी पूछा गया है कि नामचा बरवा पर्वत चोटी कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमाऊं हिमालय। आपको बता दें कि नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है और इसका विभाजन सिडनी बुरार्ड नामक भूगोल शास्त्री ने किया था। इसमें सबसे पहला है पंजाब हिमालय। यह सिंधु और सतलज नदियों के बीच का हिमालय है। अगला है कुमाऊं हिमालय। यह सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है।
अगला है इसमें नेपाल हिमालय, यह काली और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय है। अगला है इसमें असम हिमालय, यह तीस्ता और देहांग नदी के बीच का हिमालय है। कभी कभी इनका मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है और सिंगल भी पूछ लिया जाता है कि कुमाऊं हिमालय अथवा नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच पड़ता है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है हिमालय की किस चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराइकेनोमा कहाँ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार में। अगला है पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ है, एग्जाम में पूछा गया है, आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटकाई पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा पर हैं। आपको बता दें कि पूर्वी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार के ऊपर क्षेत्र में ये आती हैं। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय नारी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में फतेह हासिल की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। और आपको बता दें कि हिमालय पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जुंको ताबे थीं और भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल थीं। लेकिन हिमालय पर 2 बार फतेह हासिल करने वाली संतोष यादव जी थीं, जो कि 2 बार हिमालय पर चढ़ी थीं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला है कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, आंसर दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच आपकी कुल्लू घाटी पड़ती है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में व्यास नदी के किनारे है। इसको देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। देखने में काफ़ी सुंदर है, पर पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस है। अगला है बद्रीनाथ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुमाऊं हिमालय में। आपको बता दें कि यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है और यह अलकनंदा नदी के तट पर है। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर विष्णु देवता को समर्पित है। अगला है नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। यह कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और यह भी प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये नंदा देवी है। अगला है बलतोड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कहाँ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कराकोरम पर्वतमाला में। आपको बता दें कि ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के अन्य हिमनद ब्याफो, सियाचिन और हिस्पार हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। जिनको आंसर पता है वो बता सकते हैं। तो ये आपके भारत के पर्वतों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी इसमें एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको दक्षिण भारत की सभी प्रमुख पर्वतमालाएं जैसे कि अरावली, नीलगिरी, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। भारत की सभी प्रमुख पर्वतमालाओं से संबंधित प्रश्न आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। भारत का सामान्य भूगोल, भारत की नदियां, इनसे संबंधित प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। डेली बेस पर हम आपको भारत के भूगोल की सीरीज में ये सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए। अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र दोस्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुंचते रहें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।